देखिए दोस्तों, हम जागते तभी हैं, हमें समस्याओं का पता तभी चलता है जब समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती है। हमारे देश में कोई यह नहीं सोचता था कि एक दिन ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को परेशानी होगी। कोरोना काल की मैं बात कर रहा हूँ। कोरोना काल, जब कोरोना महामारी आया था तो किसी को उससे पहले किसी को यह नहीं पता था और किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को इतनी परेशानी होगी, पीपीई किट के लिए लोगों को इतनी परेशानी होगी, सैनिटाइजर की इतनी भारी डिमांड होगी और फिर कोरोना जैसी महामारी के लिए वैक्सीन बनाना पड़ेगा। जब महामारी आई थी तो किसी को पूछ करके, किसी को बता करके नहीं आई थी, वो अचानक से आई थी और पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लाखों लोग मरे थे, डॉक्टर भी मरे थे, नर्स स्टाफ मेडिकल भी मरे, उसमें सब मरे थे, आम से लेकर के खास लोग सब मरे थे। फिर उसी हालात में ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा बढ़ाई गई, पीपीई किट देश में ही बनाया जाने लगा, मास्क जिसको कोई चर्चा नहीं करता था, पूछता नहीं था, अब हर जगह मास्क बन रहे थे, बिक रहे थे और हर कोई 4-4, 5-5 मास्क अपने जेब में लेके घूमता था। तो कालाबाजारी करने वाले उस समय में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे, अपने घर में गोदाम में छुपा करके स्टॉक करके रख लिए थे। लेकिन इतने बड़े महामारी से देश उभरा देश, उस समय भी बहुत सारे लोग भय फैलाने में, भ्रम फैलाने में लगे हुए थे और लोग वैक्सीन लगवा रहे थे। अस्पतालों में लंबी लाइन तो किया गया, क्वारंटाइन बनाया गया, स्कूलों को, अस्पतालों को, यहाँ तक कि रेल की बोगियों को अस्पताल बनाया गया। उस समस्या से हमने छुटकारा पा लिया। मित्रों, आज अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध में उलझे हैं और दुनिया भर को सबसे अधिक तेल सप्लाई होता है अरब अमीरात के देशों से, ईरान से, जो आता है होर्मुज जलडमरू मध्य से, होर्मुज स्ट्रेट से। अब वहाँ से जहाज़ों की आवाजाही धीमी है और बहुत सारे जो रिफाइनरी है कतर का, ईरान का, वह सब बम ब्लास्ट में तबाह हो चुका है। तो अगर अभी गैस तेल की संकट आती भी है, होती भी है, तो उसका समाधान भी निकलता है, उसका भी समाधान निकलेगा। लेकिन भय, भ्रम, कालाबाजारी, जमाखोरी, इससे तो काम चलने वाला है नहीं। यहाँ तो फिर उपाय ढूंढा जाएगा, उपाय किया जाएगा। और ठीक है, अमेरिका, इजराइल, ईरान में युद्ध हो रहा है, तब तो भारत देश में तेल गैस की समस्या हो रही है। मान लीजिए कि हमारे देश के साथ, हमारा देश पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा है, बाकी किसी देश के साथ युद्ध लड़ रहा है, तो उस समय जो आपदा विपदा आएगी तो उसके लिए क्या सरकार को दोष दिया जाएगा, सिस्टम को दोष दिया जाएगा, या समाधान ढूंढा जाएगा, लोगों की सहायता की जाएगी। तो आपदा विपदा में राजनीति, आरोप प्रत्यारोप नहीं किया जाता है। यह सब स्वार्थी लोगों की पहचान है। जब आपदा विपदा आती है, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, उसमें ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, उसमें यह नहीं दिखाना चाहिए कि भेदभाव हो रहा है, बल्कि समाधान ढूंढना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल करके, सहयोग करके काम करना चाहिए। एक दूसरे को गाली देने के लिए, एक दूसरे का टांग खींचने के लिए, एक दूसरे का ऊंच नीच करने के लिए बाकी समय पड़ा है। और आपदा के समय में भी अगर आरोप प्रत्यारोप होता है तो उसमें मानवता नहीं है,
उसमें ज्ञान नहीं है, बौद्धिकता नहीं है, वह कोई भी नेता हो, तब तो है कि वो मौके की तलाश में है कि कब सरकार कुछ गलत काम करे, कोई देश में ऐसा खराब माहौल बन जाए, उसका लाभ उठाएंगे, उसका फायदा उठाएंगे। तो ऐसे नेता भी अच्छे नेता नहीं गिने जाएंगे, ऐसे कार्यकर्ता भी अच्छे कार्यकर्ता नहीं गिने जाएंगे। तब तो है कि एक नागरिक का जो नागरिक कर्तव्य होता है कि हमें अपने राष्ट्र हित में कार्य करना है, लोगों का साथ देना है। जहाँ भय दबाव लोग फैलाते हैं, वहाँ भय दबाव नहीं फैला करके एक दूसरे का सहयोग करना है। अगर हम भय दबाव फैलाएंगे, लोगों को भ्रम में डालेंगे, डराएंगे, तो समस्या बढ़ेगी। और कुछ नेता तो इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या है, जबकि समस्या उतनी बड़ी है नहीं। तो यही से किसी के चरित्र का, किसी के ईमानदारी का, किसी के बुद्धि ज्ञान के स्तर का पता चलता है। बहुत से सोशल मीडिया में विरोधी दल के, भाजपा के विरोधी दल के कार्यकर्ता है जो अनाप शनाप मीम्स बनाता है, अनाप शनाप लिखता है, अंधभक्तों को ऐसा, अंधभक्तों को ऐसा, महामानव को ऐसा। मतलब मोदी सरकार और भाजपा समर्थकों को टारगेट करके मीम्स बनाए जाते हैं, छीटाकशी की जाती है, हंसी मजाक उड़ाया जाता है। तो इसी देश में कोई है जो समस्या का समाधान ढूंढ रहा है, इसी देश में कोई है जो किसी को गाली दे रहा है, जबकि ये जितने गाली देने वाले लोग हैं सबके घर में 10-10 सिलेंडर भरा होगा। जो कोई नेता नौटंकी करता है, ड्रामेबाजी करता है, उसके घर में तो माल भरा हुआ है, उसके घर में तो सिलेंडर भरा हुआ है। परेशानी आम आदमी को है तो वो आम आदमी को और डरा रहा है। तो इसलिए, और दूसरी बात कि मान लीजिए कि हमारा देश किसी अन्य देश के साथ युद्ध में फंस जाता है, तो उस वक्त भी क्या हम सरकार की खिंचाई करेंगे? उस वक्त भी हम आरोप प्रत्यारोप करेंगे? उस वक्त भी हम आपस में गाली गलौज करेंगे? हाँ, हम यह कह सकते हैं कि सरकार को इस बात की तैयारी रखनी चाहिए कि दुनिया भर में कहीं भी युद्ध चल रहा है या भारत देश में युद्ध चल रहा है, उन युद्धों के कारण अगर ऊर्जा संकट उत्पन्न होता है तो हमारे देश में 5 महीने 6 महीने अगर कहीं से गैस तेल का सप्लाई नहीं होता है तो भी 5 महीना 6 महीना हमारा देश उन चीज़ों के लिए परेशानी में नहीं आएगा। इतना स्टॉक तो होना चाहिए। और इतना विशाल देश है, और इतना विशाल देश है तो उतनी विशाल मात्रा में भंडार भी बनाना पड़ेगा। तब तो पूरे भारत की धरती को खोदना पड़ेगा, पूरे भारत की धरती को खोदना पड़ेगा। उसके अंदर जो तेल का, गैस का भंडार बनाया जाएगा, वो सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसमें अरबों खरबों डॉलर या अरबों खरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बहुत अधिक मात्रा में रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और फिर धरती के अंदर भंडार बनाना पड़ेगा। धरती के ऊपर अगर भंडार बनता है तो हवा, पानी, धूप, ठंडी, गर्मी वह खराब भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। तो धरती के अंदर विशाल विशाल भंडार बनाने पड़ेंगे, जहाँ पर बड़ी मात्रा में तेल और गैस का स्टॉक रखा जा सके। तो अभी जो समस्या है, उस समस्या में हमें यह सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, अभी ईरान में युद्ध हो रहा है तो उसके कारण ईरान से तेल नहीं आ रहा है, ईरान से तेल नहीं आ रहा है या महंगा हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए देश में, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए देश में कि कभी भी, आगे से कभी भी अगर लंबा युद्ध चलता है और तेल की कमी होती है तो सरकार को ऐसे बड़े बड़े स्टॉक बना करके रखने चाहिए, ऐसे बड़े बड़े गोदाम बना करके रखना चाहिए कि उसमें इतनी मात्रा में गैस तेल इकट्ठा किया जा सके कि 6 महीना अन्य किसी भी देश से तेल गैस आना बंद हो गया है तो भी हमारे देश में गैस तेल की किल्लत नहीं होगी। और दोस्तों,
यह गैस तेल तो धरती से निकलता है, क्या पता एक दिन यह गैस तेल धरती से खत्म हो जाए। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम सरकार को दोष देंगे या अपना पेट देखेंगे? अब सरकार को दोष देंगे या अपना पेट देखेंगे? नेताओं की भाषणबाजी सुनेंगे या अपना पेट देखेंगे? फिर तो हमें जो भी करना होगा करेंगे। अगर धरती के नीचे से ही वह गैस तेल का भंडार समाप्त हो जाए तो हमारे पूर्वज तो लकड़ी पर खाना बनाते थे, गोबर के उपले पर आज भी खाना बनाते हैं, लकड़ी पर आज भी खाना बनाते हैं। गांव देहात में तो बनता है आज भी, और लोग गैस सिलेंडर को रखते हैं या किसी को दे देते हैं। गांव देहात में 60% लोग भी आज भी लकड़ी और गोबर के उपले से खाना बनाते हैं। हाँ, यह हो सकता है कि आगे बिजली की व्यवस्था ऐसी मजबूत कर दी जाए कि लोग बिजली पर भी खाना बना सकते हैं, बिजली उत्पादन को दोगुना किया जाए, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट बना करके मुफ्त में बिजली तैयार की जा सकती है। एक बार पावर प्लांट लगाना है, पन बिजली परियोजनाएं जो बनती है उसकी मात्रा बढ़ाई जाए। परमाणु से बिजली बनता है, उसकी मात्रा बढ़ाई जाए। कोयले से बिजली बनती है तो कोयला भी तो सीमित है, धरती में कोयला भी सीमित है, उसका भी निश्चित भंडार है, जिसका हम उपयोग करेंगे तो एक निश्चित समय पर वह भी समाप्त हो जाएगा, फिर हमें उसका भी विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो बिजली की व्यवस्था को इतना सस्ता, आसान, सर्वसुलभ किया जाए कि लोग बिजली पर खाना बना सकते हैं। आज बिजली पर रेलगाड़ियाँ चलती है, बिजली से चार्ज करके कार चलता है, बाइक चलता है, स्कूटी चलता है कि नहीं चलता है मित्रों? तो जब समस्या है तो उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अभी गैस तेल की उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में है, तो सरकार ने सबको सुविधा दे दिया सिलेंडर का, लोगों को आदत लग गई सिलेंडर पर, गैस पर बने खाना खाने का, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी पर चलने का। लेकिन यह सब समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या किया जाएगा? अब कोई मजाक उड़ाता है, अरे हम लोगों को तो अब फिर से बैलगाड़ी पर चलना पड़ेगा। तो बैलगाड़ी पर चलना पड़ेगा तो जब उपाय नहीं रहेगा तो अब बैलगाड़ी पर ही चलेंगे। और बैलगाड़ी का भी आविष्कार भारत में ही हुआ था मित्रों, पहिया का और आग का आविष्कार भारत में ही हुआ था। तो इसमें क्या समस्या? और विकल्प ढूंढे जाने चाहिए। समस्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने से माहौल, वातावरण खराब होता है। लेकिन छोटा सा भी समाधान अगर आप बताते हैं लोगों को, तो लोगों को लगता है कि नहीं, समाधान है, लोग घबराएंगे नहीं, किसी के भय का कोई नाजायज फायदा नहीं उठा सकता है। समाधान है, समाधान ढूंढा जा सकता है, समाधान कर सकते हैं। जब हर जगह गैस नहीं था तो मट्टी तेल खरीद करके लाते थे, स्टोव में भरते थे, खाना बनाते थे। तो यही है, समय बदलता है और जैसा समय बदलता है उस हिसाब से हमें कार्य करना पड़ता है, उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। आज गैस पेट्रोल की बहुत अधिक उपलब्धता है तो सब मज़े में पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं, डीजल गाड़ी चलाते हैं, गैस पर खाना बनाते हैं, इतना सारा एरोप्लेन चलता है। कल को वो सारा ईंधन धरती से समाप्त हो जाए तो विकल्प ढूंढे जाएंगे, लैब में तैयार किया जाएगा, लोग ऐसा ढूंढ लेंगे। मानव है, मानव मस्तिष्क है, विज्ञान में कुछ भी असंभव नहीं है। विज्ञान लैब में भी पेट्रोल डीजल तैयार कर सकता है। अभी इथेनॉल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी तो लोग क्या कह रहे थे, इथेनॉल बेकार है, इंजन खराब हो जाएगा। लेकिन आज कमी महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है?